नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे जानकी नवमी की, जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन समस्त सुहागन जैसे सामग्री के साथ माता सीता का पूजन करती हैं। पूजन सामग्री में चावल, जौ के तिल आदि से हवन किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान लाभ भी होता है तथा सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अचल रहे अहिवाता तुम्हारा, जल लगी गंगा यमुना जलधारा। ये जो वाक्य हैं, ये जो पंक्तियां हैं, इनसे पार्वती जी ने सीता माता को आशीर्वाद दिया था। उसी दिन से सीता जी इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को आशीर्वाद देती हैं। तो आइए इस व्रत की पूरी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त जानते हैं, और ये कब पड़ता है ये जानते हैं, और अंत में सीता नवमी की यानी कि जानकी नवमी की व्रत कथा सुनेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जानकी नवमी, जानकी जयंती, सीता अष्टमी और सीता जयंती के नाम से, सीता नवमी के नाम से यह पर्व मनाया जाता है। जानकी जयंती की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जानकी जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि जानकी जयंती पर विवाहित महिलाओं का व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि पर जानकी जयंती यानी कि 22 फरवरी शनिवार के दिन है, और इस दिन जानकी जयंती का व्रत रखा जाएगा। इस दिन माता जानकी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माता जानकी का पूजन करने से पति की दीर्घायु को वरदान प्राप्त होता है। जानकी जयंती पर माता जानकी के पूरे मनोभाव से पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए सुबह स्नान पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और माता सीता का ध्यान लगाकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा करने के लिए मंदिर में चौकी सजाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाया जाता है और माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रतिमा या कोई चित्र चौकी पर सजाया जाता है। उसके पश्चात प्रतिमा स्थापित कर देने के बाद रोली, अक्षत और फूल आदि अर्पित किए जाते हैं। माता जानकी के समक्ष हाथ जोड़कर जानकी जयंती के व्रत की कथा सुनी और पढ़ी जाती है। इसके बाद माता जानकी के मंत्रों का जाप किया जाता है और माता जानकी की आरती करने के पश्चात भोग लगाकर पूजा को संपन्न किया जाता है। आइए प्रसन्न चित्त मन के साथ माता जानकी जयंती की पौराणिक कथा सुनते हैं। सीता नवमी यानी कि जानकी नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधरुणी ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपगर्मिता पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में जैसे प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगीं, परंतु उस दुष्टा ने गांव के जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुबुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया था तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुखों में प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकती रही। एक बार दैवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन सीता नवमी यानी कि जानकी नवमी का पावन उत्सव था। उस दिन जानकी नवमी थी तो भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने हुए 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उनमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ तो भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है,
भोजन में अन्न देने वालों को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी और जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उसे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया और उसे पुण्य मिल गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश में महाराज जयसिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाते स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए थे, जिसमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्र अष्टक, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक रही हो तो आप इसे आगे शेयर अवश्य करें, जिससे कि जिन माताओं बहनों को इस व्रत के बारे में जानकारी नहीं है, वो भी इस जानकारी का लाभ उठाएं और उनका सौभाग्य बना रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।